खा लीजिए, मन से कहिएगा, मन में सब्जी बनाते खानी, आटा सानिए, रोटी बनाइए, है ना, नमः शिवाय करते हुए में रोटी लोइया बनाते हुए में हाथ से करिएगा, नमः शिवाय कर के रोटी बनाइएगा, रोटियों बन जाएगा, नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम भी हो जाएगा और सुंदर सुंदर खाना होगा। घर में अगर पूछेगा कि कितने व्यक्ति है आपको, ए दीदी के पहले बतिया दिए न, कोई दीदी सुन बतिया बतिया दी पहले अपना, ये बतिया है दीदी, सुन ली दीदी। जैसे कि रोटियों बनाऊ, दया मांगू, कोई भी काम करूँ दया मांग के, नमः शिवाय से प्रणाम करना ही करना है। साहब के बानी है, हवा की न बोली है, धवा की न चली है, आ सहजे धरिया पाँव। शिव के शीश एकदम हबर दबर नहीं चलना है, नहीं बोलना है। लाखों करोड़ के बीच में शिव के शीश होता है, नहीं निकल जाता है, लेकिन लोग के पता नहीं चलता है। हाँ, लोग के पता चले कि शिव के शीश है, शिव के चाल चल रहा है, शिव के चलनाई व्यवहार आचरण उतरना चाहिए। हाँ, हम लोग भी दीदी तो एकदम दीदी मन ही मन दया मांगिएगा कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। सुबह से लेके शाम तक मन खाली रहता है, मन चंचल है, मन में दुख सोच लेते हैं हम लोग। दुख सोचते सोचते देह में और दुख हो जाता है आदमी के, हम लोग के, है ना। वो दुख नहीं सोचना है, उस परमात्मा के बारे में सोचना है, ईश्वर के बारे में, है ना। ईश्वर से कहना है मन ही मन, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमको इतना ही दया कर दीजिए कि शीश बन जाए साहब दीदी माँ, हमको आशीर्वाद दीजिए। साहब दीदी माँ से आशीर्वाद मांगिएगा अपना शीश बनने के लिए साहब दीदी माँ से, कि साहब दीदी माँ मुझसे दूसरा पहला सूत्र में दया मंगवा दीजिए कि अपना घर सुंदर हो जाए, और दूसरा सूत्र में है चर्चा करना है, जन जन में बताना है, भैया दीदी को बताना है, एक दूसरे को। कहीं भी शादी फंक्शन में जाइए, न्योता पिहानी लगन अब तो आइए गया, तो उसमें भी जाइएगा दीदी, जोड़ने के काम करिएगा। जैसे कि कहिएगा हाँ अपना वो से दया मांगम, नमः शिवाय से प्रणाम करम, दूसरे को बताइएगा, तभी हम लोग शिष्य बनेंगे, है ना। और दुख भागेगा घर से, जितना जो दुख जो है ना, से दुख आगे नहीं बढ़ने देता है, तो दया मांगेंगे तो अपना दुख हुआ भागेगा। काल इंतजार करते रहता है मौत के, काल जो है ना हमेशा इंतजार करते रहता है, तो दया मांगे से वो काल जो है ना साइड हो जाएगा। जब ही दया मांगिएगा तो काल जो है ना वो साइड हो जाएगा, कहेगा ये तो महाकाल से दया मांग रहा है, इसको देह में कैसे सटे, इसको कैसे छुए। हाँ, तो वो काल भी साइड हो जाएगा। तो जीव जो है ना तो बड़ी है ना, शैतान है, तो जीव से शिव के याद करना होगा। सब के अंदर में शिव है, सब व्यक्ति के अंदर है, शिव के वास है अंदर में। तब मन ही मन जीव से शिव को याद करना है। जीव जो है शैतान है, हर गलत शब्द दूसरे के हमेशा कोई शब्द में बुला जाता है, लेकिन नहीं बोलना है, अंदर से शिव को याद करना है। जीव के जीव जो है ना, जीवे से याद करिएगा शिव के, कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। सुबह से शाम तक मन ही मन दया मांगिए, हाथ से काम करिएगा। लोग जान रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन मनवा तो है शिव के पास। कतनों लोग के बीच में रहिएगा, लेकिन मन जो है ना शिव के साथ में रहना चाहिए। शिव के एकदम मन झुका के रखना है, मन ही मन। हमरे बगल अगल में दीदी ना कोई गलत बात वो तो बोलती रहती है, झगड़ा लड़ाई वाला गोतनी नैनी में, तो वो जो बात रहे ना हमको कान में नहीं सुनाता है दीदी। हम रहते हैं वही लग, लेकिन कहते है दीदी ये बतवा हमारा गोतनी बोलक, बाकी हमार ध्यानवा ओकर बतवा न जाए, हमार गुरुए के मन में रहिए साहब दीदी माँ के। कह देते हैं दीदी से दया मांगो ना, कथी तो सही सब बात में रही है, सब बात में न रहिए। अब उ सब केतनो एने से जाए अपन अपन कहानी कहते, हमरा कोई फर्क ना, हमरा कान में सुनेबे ना करिए उ सब के बात, सफाई ना एकदम सुनबे नहीं करिएगा। महादेव से दया मांगना है तो मांगना है महादेव से, एकदम महादेव भेजे है,
मट्टी के पुतला बना के हम लोग को भेजे। सोच में रख लेना है मेरे गुरु के, तो काहे दूसरा बात सुनेगा? दूसरा बात नहीं सुनिएगा दीदी, एकदम महादेव के साथ में रखिए मन में, और दुख में सुख में एकदम शामिल। जब दुख में महादेव याद रहेंगे तो सुखो आएगा ना, तो यो गुरु के न भूलेंगे। सुखों में रहेंगे तो मेरे गुरु हम नहीं रहते दीदी, हम बड़ी दुख में रहते थे पहले। जब से शिव के गुरु नहीं बनाए दीदी, तो बहुत दुख में रहते थे। आँख से आंसू गिरते रहता था, आँख से आंसू, रोते रोते तवा। लेकिन जब से हमारे साहब दीदी माँ मिल गए जीवन में, बड़ी सुंदर प्रणाम दीदी। तो दीदी अपना बनाइएगा, तब अपना बनाइएगा तब ना दर्द होगा। अपना पति के लिए दर्द होता है, अपना बच्चे के लिए दर्द होता है, दुख बीमार होता है तो कितना रोते कानते हैं। तो अपने गुरु के लिए रोइए। हम तो साहब ला रोते थे कि साहब कैसन है, कैसन साहब है, कैसन हरिंदर भैया है, नहीं देखे हैं। अब बहुत रोते थे दीदी, घर जाते थे चर्चा में से तो घर में रोते थे साहब ला, दीदी माला। इतना रोए दीदी का कहें। जब रोते रोते साहब एकदम करीबी खींच लिए हमको, एकदम करीबी। साहब ऐसे बैठते थे, आप लोग कैसे है वैसे हम लोग जाते थे। साहब यहाँ कटहर मोड़ रांची, तो एकदम साहब के नज़दीकी में ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे साहब ऐसे। ये हमको बउआ सब है, बउआ सब के साहब ऐसे देखते थे, बउआ सब नज़दीक में साहब के बैठे। दीदी साहब ला बहुत रोए, जितने रोए ना उतने साहब हमको ना एकदम नज़दीक में बैठाते थे। अब महीने महीने, 1.5 महीना पर, 2 महीना पर साहब हम लोग के बुला लेते थे दीदी। तो मन में बेचैनिया रहता है तब ना साहब बुलाते थे। देखिए दीदी, दरवाजे पर दीदी ठहरा होते थे तो हम बुझाते थे, मन में सोचता था कि हम ट्रेन के गेट पर ठहरा होके हम जा रहा थे, हमारी गाड़ी खुल गया। यही सोच में रहता था मन में, अभी भी रहता है मन में। जब भी गेट खोलते हैं दरवाजे पर तो वहाँ पर ठहरा होते हैं ना, तो मन में यही से चलते रहता है कि साहब यहाँ ऐसी ना गेट है ट्रेन में, साहब यहाँ ऐसी ट्रेन में हम लोग जाते थे तो गेटवा पर ठहरा होके ट्रेन में के तो गाड़ी चलते। यही सब दीदी मन में ही सोचते 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 साहब एकदम नज़दीक में बुला लिए और साहब हर चीज़ देते थे। साहब दिवाते थे फटल ब्लाउज पहन के। जीवन में पहले बहुत दिक्कत हमको दीदी दुख, तो फटल ब्लाउज पहन के गुरु काज में जाते थे। तो दीदी लोग से अच्छा अच्छा पहन के जाती थी, तो दीदी लोग के साथे जाते थे हम भी। वो ब्लाउज हम तो उनको दिखाने नहीं देते थे दीदी सके कि देखे ना कोई, तो तोप के रखते थे दीदी। जब साहब यहाँ गए ना वैसे ही बैठे, या साहब ऐसे